आज का चैप्टर है 16 पाइप तथा टैंकी के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है, दो नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। ए का 1 घंटे का कार्य इज इक्वल टू 1/10। बी का 1 घंटे का कार्य 1 घंटे का कार्य बी का 1 घंटे का कार्य 1/15। दोनों को मिलकर हौज भरने में समय लगेगा इज इक्वल टू, इसमें डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं, 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 15। एक को 10 घंटे और बी को 15 घंटे, तो दोनों को जो मिलकर समय लगेगा, इसमें हम दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड में दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये आ गया 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 15 और 10 को जोड़ेंगे 25 आ जाएगा। 5 3 जार 15 और 5 5 जार 25, फिर 5 से हम 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। दोनों को मिलकर जो हमारे पास समय लगेगा वो लगेंगे 6 घंटे। ए का 1 घंटे का कार्य 1/10, बी का 1 घंटे का कार्य 1/50, और दोनों को मिलकर हौज भरने में जो समय लगेगा उसमें हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, फिर ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 15 को, और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास अपॉन में है 10 और 15 को हम जोड़ देंगे 25 आ जाएगा। हम 5 3 जार 15 और 5 5 जार 25 कट कर देंगे, 5 1 जार 5 और 5 2 जार 10। हमारे पास 2 और 3 रहता है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 6 आवर्स आ गए, 6 घंटे। दोनों मिलकर हौज भरने में समय लगेगा 6 घंटे, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे और 3 घंटे में भर देते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। दो नलों का
1 घंटे का कार्य इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3। अब 3 को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को भी 1 के साथ। 3 प्लस 2/3, 2 जार 6 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास 5/6। ये दो नलों का 1 घंटे का कार्य है। तो यदि दोनों नल एक साथ टंकी में खोल दिए जाए तो टंकी भरने में समय लगेगा। टंकी भरने में समय लगेगा इज इक्वल टू, इसका हम 6/5 करेंगे। सबसे पहले हम 6 को डिवाइड करेंगे 5 से। 5 1 जार 5 और 1 बच गया हमारे पास रिमाइंडर। अब ये समय लग रहा है हमारे पास। सबसे पहले एक घंटा और 1/5 को 60 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 1 घंटा कंप्लीट आ जाएगा और 5 12 से कट जाएगा, तो ये 12 मिनट। हमारे पास 1 घंटा 12 मिनट आंसर आ जाएगा। दो नलों का 1 घंटे का कार्य 1/2 प्लस 1/3। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 जार 3 और 2 1 जार 2 और 3 और 2 को ऐड कर दिया तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा अपॉन में 6। अब दोनों टंकी भरने में जो समय लगेगा, यदि दोनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाए तो टंकी भरने में समय लगेगा 6 को 6/5 रेसिप्रोकल हो जाएगा और 6 को 5 से हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट में हमारे पास 1 टाइम्स डिवाइड होगा। 5 1 जार 5, एक बचा हमारे पास शेषफल रिमाइंडर। अब हमें 1 घंटा उसके बाद जो शेषफल बचा 1/5 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे। 60 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे पास 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटा 60 मिनट, आगे मिनट में आंसर आएगा तो 60 को हम 5 से डिवाइड करेंगे और 12 5 60 होता है। तो 1 घंटे 12 मिनट हमारे पास इसका आंसर आता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है। शेष भाग को भरने के लिए कितना समय चाहिए? टंकी का भाग हमारे पास है 3/5 और टंकी का शेष भाग हमारे पास आ जाएगा 1 - 3/5। टंकी का शेष भाग इज इक्वल टू 5 - 3/5। टंकी का शेष भाग आ गया 2/5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें हमें रेशो लेनी पड़ेगी। 3/5 रेशो 2/5 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये 10 मिनट में इसका 10 लिया और आगे जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हम लिखेंगे
एक्स, उसको हम एक्स एज्यूम करेंगे। टंकी का जो भाग है उसको हम एक्स एज्यूम करेंगे, एक्स मानेंगे, और ये एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमारा आंसर आ जाएगा कि शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा, वो हमने एक्स माना। अब इसको 3/5/2/5 इज इक्वल टू 10/x। ये 5 से 5 फिर कट जाएगा, अगले स्टेप में हमारे पास आ जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 10/x। अब x इस लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई होगा, 10 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3x इज इक्वल टू 2 इंटू 10। दिस इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू 20 और x की वैल्यू आ जाएगी 20/3। अब हमें 20 को 3 से डिवाइड करना है और 3 6 18 आ गया, अपॉन में 2 आ गया, ये रिमाइंडर बचा। तो इसके अगले स्टेप में अब हम लिखेंगे कि 3 से 20 को डिवाइड कर दिया, 6 आ गया, 6 मिनट, 6 मिनट, और जो 2 बचा था 2/3 मल्टीप्लाई बाय 60। अब 6 मिनट पहले हमारे पास आ गए, उसके बाद हम सेकंड में इसको कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, 3 से कट जाएगा 60, 23 जार 60 और 22 जार 40, ये जो 40 आ गए ये सेकंड आ गए, 40 सेकंड। तो 6 मिनट 40 सेकंड, ये हमारे पास आंसर आ गया कि किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है, शेष भाग को भरने के लिए कितना समय चाहिए। सबसे पहले टंकी का भाग हमारे पास था 3/5 और टंकी का शेष भाग हमें फाइंड आउट करना पड़ा, तो 1 - 3/5। 5 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 - 3 2 आ गया, 2/5। ये टंकी का शेष भाग हमारे पास 2/5 आता है। फिर इसने क्वेश्चन में ये बात की कि यदि किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है, 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है, तो शेष भाग हमारे पास 2/5 बचा। ये शेष भाग कितने मिनट में भरेगा, कितने मिनट में भरेगा, इसको हमने एज्यूम किया x, और 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3/5/2/5 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 10:10:x। फिर हमने इसको अपॉन में किया, 5 से 5 हमने कट कर दिया, 3/2 रहा इज इक्वल टू 10/x आ गया। x को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3x आ गया, 2 को 10 के साथ 20 आ गया, x की वैल्यू 20/3। ये x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। ऑप्शन में हमारे पास मिनट और सेकंड में आंसर था, तो हमने 20 को डिवाइड किया 3 से, तो सबसे पहले हमारे पास मिनट आ गए, 6 मिनट आ गए। उसके बाद हमें सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो शेषफल बचा है, शेषफल के अपॉन में यही 3 जिससे हमने पहले डिवाइड किया, अपॉन में 3 और मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड, इसलिए 60 को हमने 3 से कट कर दिया, तो 20 दिए 60 कट गया, और 20 को 2 के साथ गुना करके 40 सेकेंड आ गए। तो हमारे पास आंसर आता है 6 मिनट 40 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, दो नल ए तथा बी एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 10 मिनट तथा 20 मिनट में भर देते हैं। टंकी के तल में रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा।
ए तथा बी का 1 मिनट का कार्य 1/10 + 1/20 इज इक्वल टू एलसीएम 20 आ जाएगा। 20 को हम 1 के साथ रखेंगे तो ये आ जाएगा 20/10 + 20/20। ये कट जाएगा 1 से, ये कट जाएगा, ये 2 आएगा यहाँ पे, तो ये 2 + 1/20 आ गया। इसको अगले स्टेप में हम लिखेंगे 3/20। ये ए और बी का मिलकर आ गया हमारे पास। दो टंकी को अलग अलग क्रमशः 10 मिनट और 20 मिनट में भर देते हैं। टंकी के तल से रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। तो खाली टंकी को भरने में लगा समय, खाली टंकी को भरने में समय लगेगा 3/20 - 1/40। 40 मिनट में खाली हो जाती है, इसलिए 1/40 माइनस करना पड़ेगा। तो इधर भी एलसीएम हमारे पास 40 आ जाएगा। एलसीएम 40 आएगा तो यहाँ पर भी अगर हम 3/20 के साथ 40 मल्टीप्लाई करेंगे, 1/40 के साथ भी 40 मल्टीप्लाई करेंगे, कट जाएगा, इधर 2 से कटेगा, तो 3 2 जार 6 - 1/40 इज इक्वल टू 5/40 कट जाएगा, 5 1 जार 5 और 5 8 जार 40। तो खाली टंकी को भरने में खाली टंकी को भरने में 8 मिनट लगेंगे। तो इसका आंसर 8 होगा। इस क्वेश्चन में पहले ए और बी का 1 मिनट का कार्य हमने निकाला 1/10 + 1/20। एलसीएम लिया, 20 आ गया, 20 को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 10 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। 20 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 20 से डिवाइड भी करना है, 1 आएगा। 2 + 1 को ऐड करेंगे 3/20 आ गया। ये हमारे पास ए और बी का 1 मिनट का कार्य हमारे पास आ गया अलग 3/20। खाली टंकी को भरने में जो समय लगेगा उसमें हम माइनस करेंगे, 40 मिनट में खाली हो जाती है। टंकी के तल में रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है, तो हमें इसको माइनस करना पड़ेगा 3/20 से 1/40। एलसीएम लिया, 40 आ गया, 40 को फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 20 से कट किया, 2 टाइम्स कट गया और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 6 आ गया। यहाँ 40 से 40 कट चुका है, 1 आ गया है। 6 में से 1 जब माइनस करते 5 आ जाता है, अपॉन में 40 है, तो 5 1 जार 5 और 5 8 जार 40। तो खाली टंकी को भरने में 8 मिनट लगेंगे, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू सो मच।